तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीरात तशरीक है, इसका पस मंजर क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? बड़ी प्यारी बात है। अल बहरुर राइक में और कंजुल उम्माल में ये रिवायत मौजूद है। आपको पता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपने बेटे को ज़िबा करने लगे थे। 3 दिन तक आपको ख्वाब में ये दिखाया गया, तो 3 दिन मुसलसल देखा कि आप बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। तो तीसरे दिन फिर आप पहचान गए कि अब अल्लाह ताला मुझसे ये अमल चाहता है। तो आप जब छुरी को तेज करने के बाद, अपने बेटे को लिटाने के बाद और अपने बेटे के हाथ भी रस्सी से बांध लेने के बाद, और कुरान मजीद में आता है वतल्लहु लिल जबीन, और अपने बेटे को आपने अपनी उस पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया। क्यों? कि बेटे ने कहा अब्बू जान आप मुझे उल्टा लिटाएं ताकि जब छुरी चलाएं तो मेरा चेहरा आपके सामने ना हो। अगर चेहरा सामने होगा तो हाथ रुक ना जाए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रुक ना जाए। फिर आगे कहा कि अब्बू जान आप अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लें ताकि मेरी पुष्ट भी आपको नजर ना आए। और रिवायात में आता है कि आपने कई बार छुरी चलाई लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती थी, और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है 72 बार चली, 72 बार, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती थी। आप समझते थे शायद छुरी तेज नहीं है, आपने गुस्से में छुरी को पत्थर पे दे मारा, पत्थर पे लगी तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तो छुरी ने पत्थर काट दिया, तो छुरी ने पत्थर काट के बताया अरे इब्राहिम गुस्सा मुझ पे न कर, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं, पत्थर काट रही हूं। जब पत्थर काटा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया छुरी तो तेज है, फिर काट क्यों नहीं रही। अब बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि छुरी ने ज़बान हाल से कहा अरे इब्राहिम तू कहता है मैं काटूं, और उधर रब कहता है कि नहीं काटना। एक जुमला लिखा मुफस्सिरीन ने, बड़ा प्यारा जुमला। छुरी ने क्या कहा? छुरी कहती है कि यामुरुनी खलील, खलील हुक्म देता है कि काट, व यनहानी जलील, और जलील कहता है कि नहीं काटना। छुरी कहती है मैं किधर जाऊं, मैं किसकी मानूं, खलील की मानूं जलील नाराज होता है, जलील की मानूं तो खलील नाराज होता है, मैं तो यहां फंसी हुई हूं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बार बार छुरी चलाई तो उधर अल्लाह ताला ने देखा कि अब मेरे पैगंबर ने अपना ख्वाब जो था सच्चा कर दिखाया। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, जिब्रील अमी को हुक्म दिया ऐ जिब्रील जा जल्दी से जन्नत से एक मेंढा जो है वो लेके जा। तो जिब्रील अमी ने आते ही दूर से बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो की कि कौन है जो अल्लाह अकबर कह रहा है, देखा जिब्रील है। जब देखा जिब्रील आ गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा, जवाबन ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और इधर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज सुने, उनने देखा कि जिब्रील अमी मेरे फिदिये में मेंढा लेके आए हैं। तो आपने जब देखा कि मेरे फिदिये में मेंढा आया है तो आपने शुक्राने के तौर पे कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब इनको फिर सुन लीजिए ये तकबीरात तशरीक कैसे बनी है। जिब्रील आए, बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आते देखा कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा फिदिया आया है जन्नत से तो आपने शुक्राने के तौर पे कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीरात तशरीक बन गई हमारे लिए। अब ये 9 ज़िलहज की सुबह से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक इन तकबीरात को आपने पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़ें एक बात मेरी ज़हन में रख लें, जब आप ये कहें अल्लाहु अकबर आपके जहन में होना चाहिए ये जिब्रील ने कहा था। फिर जब अगला जुमला पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आपको पता हो ये खलीलुल्लाह ने कहा था। और जब अगला जुमला आपकी जबान से निकले कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो आपको पता हो ये ज़बीहुल्लाह ने कहा था। ताकि 5 दिन आप कुर्बानी के इस मंजर के अंदर रह जाएं। अब इसका शरई हुक्म क्या है, तकबीरत शरीक का जो हुक्म, ये कितनी दफा पढ़नी है,
कितनी दफा, ये सुन लें। ये कितने दिन पढ़नी वो आपको मैंने पहले बता दिया। एक मर्तबा कबीर तशरीक पढ़ना ये हर मुसलमान पर वाजिब है। एक मर्तबा पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है। और ये फतवा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, आपके जलीलुल कद्र दोनों ये शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद ने भी यही फरमाया और इमाम अबू यूसुफ ने भी यही फरमाया कि एक मर्तबा ये तकबीर तशरीक जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई है, एक मर्तबा पढ़ना हर मुसलमान पर, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे कोई मुसाफिर है चाहे कोई मुकीम है, चाहे कोई आजाद है चाहे कोई गुलाम है, जमात के साथ हो या कोई बगैर जमात के पढ़ता है, एक मर्तबा बुलंद आवाज के साथ, मर्द जो है बुलंद आवाज से पढ़ेगा, औरत पस्त आवाज से पढ़ेगी। तो एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है। और एक से ज्यादा मर्तबा अगर आपने पढ़ लिया, ये जानकर के एक से ज्यादा मर्तबा लाजिम नहीं है, ना ही सुन्नत है। अगर सुन्नत समझ के पढ़ेंगे तो मकरूह है। एक से ज्यादा मर्तबा पढ़ना सुन्नत नहीं है और जरूरी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ लें तो अफजल है।